हम लोगों ने पर्याप्त प्रयास किया और कम से कम मैं ये निजी तौर पर पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए जो कर सकते थे वो करने का हमने प्रयास किया है। आपको बताएं कि पहले 15,000 रुपये मिलता था एडवोकेट के डेथ पर। आज की तारीख में 5 लाख रुपया किसी भी एडवोकेट के डेथ पर मिलता है परिवार वालों को 70 वर्ष तक। 70 वर्ष तक ही पहले 60 वर्ष था, इसको 9 मार्च 2019 को हमने 70 वर्ष किया है। अब 70 वर्ष तक के एडवोकेट्स के डेथ पर, चाहे स्वाभाविक मृत्यु हो चाहे एक्सीडेंटल मृत्यु हो, हम प्रदेश भर के वकीलों को 5 लाख रुपए उनके परिवार वालों को देते हैं। ये किसी प्रोफेशनल को नहीं मिलता, न किसी सीए को मिलता है, न किसी डॉक्टर को मिलता है, न किसी आर्किटेक्ट को मिलता है, ये सिर्फ वकीलों को मिलता है। और आपको बताना चाहते हैं, हम कॉलर के बटन खोल कर कह रहे हैं, एक बात मेरी गलत हो जाए तो सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे। पिछले 6 वर्षों में जब से आपने हमें बार काउंसिल में भेजा है, जितना पैसा उत्तर प्रदेश के मृतक अधिवक्ताओं को हमने दिया है, आजादी से लेकर जितना दिया गया होगा उससे ज्यादा पैसा दिया। 170 करोड़ रुपया हमने मृतक अधिवक्ताओं को दिया सीधे। अब यह है कि जैसे फौजदारी की वकालत करिए आप, तो जिसकी रिहाई भिजवाइए जेल में, तो वो अगर छूट जाता है तो विधायक जी फोन नहीं करता है, तो सीधे घर जाएगा। और 10 दिन बाद मिलेगा किसी बाजार में तो कहेगा नानी के यहाँ चले गए, नाना के यहाँ चले गए। साले बताए भी नहीं तुम छूटने के बाद। और कहीं सेक्शन धारा नाम पिताजी का गलत हो गया तो 8 बजे उसका फोन बजेगा, भाई जब रिहाई नहीं हुई रात में जेल से। तो जो नहीं हो पाता है वो ज्यादा दिखाई देता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह काम कर किया है वो भी बताना जरूरी है। और आपको बताएं, अभी 18 अगस्त 2024 को अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लोक भवन में हम लोगों ने कहा कि सीधे 577 मृतक अधिवक्ताओं को एक बटन दबाइए, सबके खाते में 25 लाख रुपए चला जाए। 28 करोड़ 34 लाख रुपया उसी दिन दिलवाए। और सीतापुर में के भी स्वर्गीय राम प्रकाश गौतम, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार यादव, स्वर्गीय मनोज कुमार यादव, स्वर्गीय राम प्रताप सिंह, स्वर्गीय भास्कर मिश्रा, स्वर्गीय भारत सिंह, स्वर्गीय भोलानाथ वाजपेयी, स्वर्गीय हरिमोहन मिश्र, स्वर्गीय बलराम सिंह, स्वर्गीय जगत नारायण पांडे और स्वर्गीय राजीव कुमार जी के खाते में सीधे पैसा उसी दिन गया। और अभी हम फिर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्पस मनी पहले 200 करोड़ रुपया था, यह 300 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी से और लेकर हमने 500 करोड़ कर दिया है। उसकी एफडी का जो ब्याज आता है उससे हम पैसा देते हैं। अब हम पूछ रहे थे 20-22 करोड़ रुपया आ गया है, फिर हम एक कार्यक्रम करके सबको देंगे। अब कहीं किसी का सीओपी नहीं है, कहीं किसी का डेथ प्रमाण पत्र नहीं है, कहीं ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, फार्म में कोई कमी है तो और कोई किसी को दे देता है, कोई किसी मेंबर को दे देता है, कोई कहीं डाल देता है, वो नहीं पहुंचा है। जो क्लेम्स नहीं, अभी ऋतुराज भाई साहब कह रहे थे, आनंद सिंह जी भी कह रहे थे, तो जो नहीं हो पाया है, और यहाँ निवर्तमान अध्यक्ष जी हम लोग के भाई थे, तो उनका भी फार्म कहाँ है ये बता दीजिए। अगर लखनऊ में है तो एडवोकेट जनरल और लॉ सेक्रेटरी से मिलकर वह पैसा सीधे खाते में भिजवाने का काम करेंगे, वो रुकेगा नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, 70 से ऊपर वाले कुछ लोग चिंतित हैं, तो 70 से पहले 80 साल तक 1.5 लाख रुपए मिलता था। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जैसे मैं चेयरमैन हुआ, इसको हमने उम्र सीमा समाप्त कर दी। अब 80 नहीं, आप 500 साल जिंदा रहिए तब भी ये पैसा मिलेगा। और 1.5 लाख का 3 लाख कर दिया, तो 70 तक 5 लाख रुपए और 70 से ऊपर 3 लाख रुपए। और कुछ की हमारी आदत नहीं है, कुछ लोग गलत करते हैं कि चेक देते हुए फोटो खिंचाते हैं विधवा के साथ, बेवा के साथ, बीमार के साथ। ये मैंने जीवन में नहीं किया, सार्वजनिक जीवन में, कि ये काम किया जाए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, वो भी पेंडेंसी करीब 22-23 करोड़ रुपए था, वह भी देने का काम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से देने का काम किया। इसके अलावा आप 5,000 रुपया किसी खाते में जमा करिए। आज एफडी का जो रेट है 7%, 7.5%, 7.25%, 6%, तो वो आपको मैक्सिमम 30 साल में मिलेगा 40,000 रुपया कोई बैंक देगी, तो 40,000 से ज्यादा नहीं। हमारा अधिवक्ता कल्याण निधि, आप किसी मेंबर के चक्कर में न पड़िए, न हम करेंगे न कोई करेगा। आप लखनऊ घूमने जाते हैं, विधायक जी की चाय पीजिए बहुखंडी में और पुराने वाले, और उसके बाद जो है B24 दारू सफा में जाइए, बार काउंसिल का दफ्तर है, आप फार्म भरिए, 5,000 रुपया जमा करिए और 30 साल वकालत पूरी होने पर जीते जी 5 लाख रुपया आपको मिलेगा। यह अलग है।
सबको अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य हमको बनना चाहिए। और इस मद में भी हमने 19 करोड़ से ज्यादा रुपया दिया है। अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य इसलिए भी तरुण अधिवक्ताओं को बनना चाहिए कि इसको हम 25 लाख रुपए जल्दी करने जा रहे हैं और यह हम कोशिश कर रहे हैं कि यह पैसा भी दिया जा सके, कि जल्दी से जल्दी यह भी पैसा लोगों को मिले। तो यह भी सदस्य बनना चाहिए। और ये पहले ज्यादा नहीं था। 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोगों ने इसको 1.5 लाख से 300% बढ़ाकर 5 लाख रुपए कराया। लेकिन अब यह है कि अब 70 साल तक कुछ नहीं हुआ, 75 साल तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के वकील टीन में, मड़ई में, छपरा में, खपड़ा में बैठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 22 में से 9 मुख्यमंत्री वकील रहे, गोविंद बल्लभ पंत से लेके चौधरी चरण सिंह से लेके मायावती तक। अब लोग, अगर एक दिन में चीजें ठीक नहीं होती, हमने संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियां, सारे तहसील टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त हो। अब इसमें सबका सहयोग की आवश्यकता है। किसी से आपने वो मांगा बिजली के लिए किया। और विधायक जी, सबसे आनंददायी चीज ये है कि तहसील में खूब फूटफाल होती, खूब आते हैं लोग। तो आपका बड़ा बड़ा पत्थर लगा रहेगा तो जलवा कायम। तो आप यहाँ मत देने में कतई संकोच न करिए। आप कैसे देते हैं वो अलग चीज है। मेरी इच्छा है कि जब तहसील में कोई घुसे, गरीब आदमी से लेके वकील हो, न्यायाधीश हो, चाहे जो हो, तो देखे कि निर्मल वर्मा जी का लगा है कि इनके विधायक निधि से तैयार कराया गया बार का भवन, इसका भवन, उसका भवन। तो हर जनप्रतिनिधि अगर खड़ा होगा तो हमारी ये दुर्दशा नहीं। 608 करोड़ रुपए का प्रयागराज में हमने चेंबर बनवाया है। जाकर देखिए, 13 मंजिला वकीलों का चेंबर बनाया। ऐसे 10 कचहरियां थी, किराए पे चलती थी। अमेठी हो, चित्रकूट हो, हापुड़ हो, हाथरस हो, सब जगह इंटीग्रेटेड कैंपस। आप